नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और एक ताजा समाचार, एक नया समाचार आप सबके लिए कि एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है। मल्टीटास्किंग जिसकी प्रतीक्षा आपको बेसब्री से इंतजार था, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आपके समक्ष रिजल्ट है और रिजल्ट में सारी बातों की चर्चा की गई है। रिजल्ट आपने एग्जाम दिया होगा और आपको मालूम होगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ। आपके बाद यहाँ पे सारी मल्टीटास्किंग, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। नॉन टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक के बारे में यहाँ रिजल्ट दिया गया 2020। स्टाफ सिलेक्शन 2020 की बात की। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 टू कॉल कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। पेपर 1 का रिजल्ट आ चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आयोग कंडक्ट मल्टीटास्किंग, यहाँ पे लिखा है पेपर 1। एंड फिर लिखा है आपके पास, आगे लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर जो एग्जाम 5 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 अलग अलग सेंटर्स में हुए थे ऑल ओवर द कंट्री। एग्जाम आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 का जो पेपर है ये एमटीएस 2020 का रिजल्ट है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिले चल रहा है, जिसके मुताबिक 2022 में हम 2020 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो डिले चल रहा है। तो 5 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी उसी का रिजल्ट आपके सामने है। और साथ ही साथ हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे जो कट ऑफ वगैरह सारी चर्चा की गई थी, कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेट ने, कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी है, उन सब की बात की गई है। तो ध्यान से आप इसे देखिए और बताने का प्रयास करिएगा। सारी चीजें ये सब एक तरह से जानकारी के तौर पे लिखी है। एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वी कंडक्टेड एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे लिखा हुआ डेट 7 फरवरी एज पर प्रोविजन अंडर, ये सारे मतलब दिए गए। और यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है, पेपर 1 एज द वेरियस रिस्पॉन्ड अंडर एज ग्रुप्स, 2 एज ग्रुप में होता है। फर्स्ट है 18 से 25 और 18 से 27 के बीच, ठीक है। और आगे हम प्रोसीड करते हैं, अगले पॉइंट पे जब हम प्रोसीड करते हैं तो चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं। और यहाँ पे जो जानकारी आपको दी गई है, यहाँ पे है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन विल बी पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट। और हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, जो बात करनी है आपसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इस पे आ जाते हैं। यहां जो बात की गई है आप गौर से देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके वैकेंसीज ऑफ, ये है इंफॉर्मेशन। यहां पे कैटेगरी ब्रेकअप और कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द पेपर 1 फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2 एज फॉलोज। ये सारे कैटेगरी और कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी बताई गई है। टोटल 44,680 कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी बताई गई है। 44,600 अवेलेबिलिटी बताई गई है। ये 44,680 का रिजल्ट नहीं है, अवेलेबिलिटी बताई गई है। उसके आधार पे ये सारे ईडब्ल्यूएस से इतने 400 सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। 7,625 तो सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज जानकारी आपको दी गई है। और कट ऑफ डिटेल्स जो है वैकेंसी इन द एज ग्रुप 18 से 25, ये आपको एनेक्सर 1 में, और कट ऑफ डिटेल्स जो है 18 से 27 का एज ग्रुप, ये एनेक्सर 2 में गिवन है। किसमें? एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में गिवन है। यहां पे आगे चलते हैं तो ये जानकारी आपको मिल जाएंगी। यहां पे देखा जाए तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कहता है कि एज पर द रिकॉर्ड कमीशन, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये रोल नंबर है, कहता है कि रिकॉर्ड अवेलेबल इन द कमीशन। और मेन जो हम टर्म पे आते हैं, मेन जो बातचीत होगी उस पे चलते हैं। ये है आपका स्टूडेंट के नाम के, स्टूडेंट के कैटेगरी के साथ ये इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। ये कट ऑफ की इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। एनेक्सर 1 कहता है और एनेक्सर 2, 2 एनेक्सर है आपके पास। एनेक्सर 1 अभी आपने देखा, एक बात जरूरी है इसमें जानना कि 2 तरह की बात की गई है। कट ऑफ डिटेल्स फॉर वैकेंसीज एंड 18 से 25 तक की उम्र की जो वैकेंसीज आपने अप्लाई किया होगा वो एनेक्सर 1 में अवेलेबल है। और कट ऑफ डिटेल्स की जो बात है वैकेंसीज इन एज ग्रुप 18 से 27 में, वो एनेक्सर 2 है। तो एनेक्सर 1 कहता है, एनेक्सर 1 क्या कहता है सुने, ये आपका एनेक्सर 1 है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है एनेक्सर 1, कट ऑफ डिटेल्स फॉर वैकेंसी इन द ग्रुप ऑफ 18 से 25। ये सारी जानकारियां दी गई हैं कि सीआर रीजन, सेंट्रल रीजन, केंद्रीय रीजन से है। ये स्टेट यूटी है और उसके बाद स्टेट यूटी कोड है। और फिर आपका कैटेगरी है ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, रिजर्व से, 93.5, 91 सारे कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, कट ऑफ डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ चुका है और आप लोग
आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाइए। आने वाली परीक्षा CHSL, साथ ही साथ MTS की भी परीक्षा, MTS की भी जल्द से जल्द परीक्षा होने वाली है, उन सब के लिए आप तैयार हो जाइए। सारे कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ के साथ, कैटेगरी के साथ, स्टेट के साथ, स्टेट कोड के साथ सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे आपको, ये सारी जानकारियां प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो यही एक विशेष जानकारी आपको देनी थी। MTS का रिजल्ट आ चुका है, अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और बाकी ये कट ऑफ डिटेल्स जानकारी दी गई है और यही एक विशेष जानकारी है। बाकी CHSL के आने वाली परीक्षा के लिए मई 2022 में तैयार हो जाइए। जो नए विद्यार्थी हैं उनसे कहूंगा कि MTS का रिजल्ट आया है तो पेपर टू के लिए भी यहां क्लासेस कराई जाएंगी SSC एग्जाम्स पर एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, और जल्दी इसकी सूचना दी जाएंगी। और बाकी आप तैयार रहिए और आने वाले परीक्षा के लिए खूब भरपूर मेहनत करते रहिए। बाकी रेगुलर क्लास होती है सुबह से लेकर शाम तक, नियमित क्लास में बने रहेंगे तो फायदा होगा। CHSL की परीक्षा जो मई 2022 में टेंटेटिव है, उसकी भी तारीख जल्दी घोषित होने वाली है। इसलिए प्लीज एक ही बात कहूंगा, गेट रेडी, तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा। और प्लीज जो नए विद्यार्थी हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल SSC एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। थैंक यू सो मच।